तो भाई लोग कैसे हो? तो यार पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो यार देख के आओ, वरना वीडियो समझ में आएगा नहीं। और अब ये मानवा खत्म होने को आया है, मुश्किल से 3 से 4 वीडियोस और आएंगी और फिर ये मानवा खत्म। तो मेक श्योर कि तुमने सब्सक्राइब करके रखा है ताकि तुमसे एंडिंग मिस ना हो। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे ये बंदी छोटे कपड़े पहन के डॉक्टर वो से मिलने जाती है, वो भी पार्क में, और इसके पीछे पीछे ये 2 स्ट्रेंजर्स भी आते हैं। एंड देन प्रोफेसर किम को ये डॉक्टर एकदम कुत्ते की तरह ट्रीट करता है कि भाई कुत्ते की जैसा उसको चलवाता है और बाकी सब, और फिर उसको एक ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ पे कोई बंदा होता नहीं है। और फिर भाई उसे प्रोफेसर किम को वो डॉक्टर वहीं पे छोड़ के चला जाता है और कहता है कि अगर तुझे कोई मदद चाहिए तो यार मेरा नाम ले लेना। नाम मतलब कि उसे बोला है कि तू मुझे अब से सिर्फ मास्टर कहेगी। डॉक्टर कहता है कि तू अब मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाएगी, तू मुझे मास्टर कहेगी। कहीं भी अगर तुझे मेरी हेल्प चाहिए या फिर मैं तुझे जब भी बुलाऊं तो भाई तू मुझे मास्टर कहनी चाहिए। और इतना बोल के बंदा वहां से चला जाता है। एंड देन वो जो 2 रैंडम बंदे होते हैं, वो जो स्ट्रेंजर बंदे होते हैं, वो आते हैं प्रोफेसर किम के पास और भाई उसे छेड़ना चालू कर देते हैं। डॉक्टर वो ये सब देख रहा होता है, वो देखता है प्रोफेसर किम को 2 बंदे छेड़ रहे हैं पर वो कुछ भी मूव लेता नहीं है। वो भाई इंतजार करता है कि कब ये बंदी उसे मास्टर कहेगी और फिर वो हेल्प करेगा। वो दोनों बंदे जो होते हैं वो भी डॉक्टर को देखते हैं और कहते हैं भाई अपना काम कर, हम दोनों को अपना काम करने दे। और डॉक्टर वो बस वहाँ पे खड़ा रहता है। एंड फाइनली प्रोफेसर किम अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे मास्टर कह देती है। और भाई इतना सुन के डॉक्टर वो भाई छाती फाड़ के आता है और भाई अपने हाथ में एक चाकू निकालता है और उससे भाई एक कट दे देता है बंदे को। बंदे के साथ जो उसका दोस्त था वो देख के डर जाता है और भाई दोनों वहां से निकल लेते हैं कि भाई बंदा हमको मार वार ना डाले। एंड देन डॉक्टर वो खुश होता है प्रोफेसर किम से और भाई दोनों चालू हो जाते हैं। बट इस बार प्रोफेसर किम भी मतलब अपने राजी से कर रही होती है, कोई फोर्स वोर्स नहीं रहता है उसके साथ। एंड दोनों मजे ले रहे होते हैं। वहाँ पे क्या क्या करते हैं दोनों साथ में, तुम जाके भाई मानवा चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे नहीं दिखा रहा मैं। इनका भाई संभोग खत्म होने के बाद हम देखते हैं प्रोफेसर किम को जो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गई होती है। और भाई उसकी टीचर उससे पूछती है कि तुम अपनी बेटी को वापस लेने कब आओगे। बट वो भाई एकदम डिप्रेस रहती है, वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रही होती है। तो भाई उसकी टीचर वापस से पूछती है हेलो मिस, कहाँ खो गए हो आप? तो भाई कहती है कि हाँ 7 बजे मैं आ जाऊंगी अपनी बेटी को लेने। एंड देन प्रोफेसर किम के बाजू से डॉक्टर वो निकलता है और भाई वो कहता है फॉलो मी करके, ठीक है। और बाय द वे तुम भी मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से तुम मेरी इंस्टा आईडी भी पहुंचोगे तो यार जाओ फॉलो कर लो, मजे करेंगे वहाँ पे भी। खैर तो 7:30 बज जाते हैं लेकिन मैडम जी का कोई अता पता नहीं है। तो भाई उसकी टीचर उसके पति को कॉल करती है और भाई उसका पति कहता है कि तुमने उसे कॉल किया था क्या? तो भाई उसकी टीचर कहती है हाँ कॉल किया था बट उठा नहीं रही है मैडम कॉल। इन अदर साइड हम देखते हैं कि उसका पति उसे कॉल कर रहा होता है बट उसके अंदर एक वाइब्रेटर घुसा के रखा है डॉक्टरों ने। और यहाँ पे डॉक्टरों भाई उसका फोन चेक करता है और फिर भाई उसे ताना मारता है कि तुम ना एक अच्छी वाइफ बन पाई ना ही एक अच्छी माँ। एंड देन लास्टली उसका पति अपनी बेटी को लेके आता है और भाई उसकी बेटी सैड रहती है बट उसका बाप उसे समझाता है कि देखो बच्ची, अपनी मतलब तेरी माँ बहुत बड़ी डॉक्टर है तो भाई उसे बहुत काम धंधा रहता है इसलिए वो बिजी रहती है। उसकी बेटी कहती है अगर कॉल पे बात ही नहीं हो सकती तो यार मैं एक मैसेज सेंड कर देती हूँ अपनी मम्मी को। तो भाई यहाँ पे वो मैसेज सेंड करती है, कहती है कि मैं अपने पापा के साथ घर जा रही हूँ, आप अपना काम धंधा करो। और भाई लास्ट में वो कहती है आई लव यू मॉम करके। और भाई जब ये सेंटेंस वो कहती है उसके माँ के अंदर भाई वाइब्रेटर घुसा हुआ रहता है। एंड फिर भाई वहाँ से डॉक्टरों का काम करना चालू होता है। वो बंदा उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, हर जगह पे बॉडी पे चिपका देता है जैसे नर्स यूजिन और जो बियोंग को दिया था, सेम एग्जैक्ट सेम चीज अपने प्रोफेसर किम के साथ करता है ये बंदा। इलेक्ट्रिक शॉक देते देते भाई उसका वाइब्रेटर निकल जाता है तो भाई डॉक्टर वो उठाता है और फिर अंदर डाल देता है उसके। एंड यहाँ पे भाई मेन पॉइंट ये है कि बंदी कहती है हार्डर, कि भाई जितना हार्डर कर सकते हो करो, मतलब वो इलेक्ट्रिक शॉक हो जाए, वो वाइब्रेटर हो जाए, सब भाई जितना हार्ड उसके अंदर डाल सकते हो डालते रहो। नाउ शी इज इंजॉइंग हर टॉर्चर भाई। और भाई डॉक्टर वो भी ये देख के कहता है भाई ये बंदी थोड़ी सी क्रेजी है। इधर भाई ये बंदी इंजॉय कर रही होती है और इन अदर साइड भाई उसका बंदा भाई से कॉल पे कॉल किया जा रहा होता है बट कोई रिप्लाई आता नहीं है। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद प्रोफेसर किम खुद से डॉक्टरों के पास जाती है और भाई उसे बीजे देखना चालू कर देती है। बीजे देने के बाद भाई दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से करते हैं, तुम जाके मानवा देख लेना क्या क्या करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि भाई डॉक्टर और मिंसू दोनों साथ में भाई की कैबिन में बातचीत कर रहे होते हैं। डॉक्टर वो मिंसू से फीडबैक मांगता है वीआईपी वार्ड का और मिंसू कहता है भाई मजे आ गए भाई, एकदम
एक नंबर माल तुमने दिया है मुझे। डॉक्टर वो कहता है तुझे मजा आया, चलो बहुत अच्छी बात है, बट ये कोई बच्चों का स्कूल नहीं है जहाँ पे तू दूसरों का खिलौना ले सके। यहाँ पे डॉक्टर वो जो बियोंग के बारे में बात कर रहा होता है कि भाई इन दोनों ने जो भी किया है। तो भाई यहाँ पे मिनसू कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये चश्मिश और जो बियोंग का कुछ ना कुछ चालू है। तो भाई तुम्हें याद होगा कि भाई चश्मिश ने मिनसू से कहा था कि भाई कुछ भी होना लेकिन डॉक्टर वो को पता मत चलने देना, मेरा और जो बियोंग का कुछ चालू है। बट यहाँ पे ये बंदा बता देता है। इतना बता के मिनसू वहां से चला जाता है, बट डॉक्टर वो बिल्कुल खुश नहीं है ये बात सुन के। अगले ही सीन में हम देखते प्रोफेसर किम का ये बंदा कुछ ऐसा हरकत करता है और ये देख के अपनी जो बियोंग भाई शॉक हो जाती है कि भाई इस बंदी के साथ भी ये डॉक्टर वो अब ऐसा कर रहा है। जो बियोंग का रिएक्शन देख के डॉक्टर वो कहता है कि शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है कि तुमने क्या गलत किया है। जो बियोंग कहती है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट डॉक्टरों को तो सब पता है। तो भाई वो बंदी बाद में उसे सॉरी वॉरी कहती है कि भाई अब से कुछ ऐसा नहीं करूंगी। और यहाँ पे वो बंदी अपनी प्रोफेसर किम को देख के भाई सोचने लगती है कि मुझे इसके जैसा ज़िंदगी नहीं जीना है, मुझे एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना है। इसलिए भाई वो बंदी खुद से जाती है, कपड़े वपड़े खोलती है, बेल्ट पहनती है कुत्ते का और डॉक्टरों के सामने चली जाती है। मतलब तुम लोग खौफ देख रहे हो यहाँ पे डॉक्टरों का कितना बढ़ चुका है। एंड देन बंदा लिटरली भाई उसके चेस्ट पे अपना पाँव रख देता है। हाँ भाई मतलब भाई ये बंदा कितना बड़ा साइको है, यहाँ से देख लो। फिर डॉक्टर वो कहता है तुम ही दोनों ने मिलके मुझे मारने का पूरा प्लानिंग किया था, तो अब भाई तुम दोनों को एक प्रॉपर पनिशमेंट देने का टाइम आ गया है। बंदा यहाँ पे वही करता है जो उसने किया था नर्स यूजिन के साथ। वो बंदा इंजेक्शन में लिक्विड भर लेता है और भाई बट होल के थ्रू वो इंजेक्ट करना चालू करता है। तब तक करता है जब तक भाई जो भी उनका पेट पूरा फूल ना जाए। और भाई ये पूरा टॉर्चर भाई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, तुम जाके देख लो क्योंकि भाई मुझसे नहीं बोला जाएगा, बहुत बेकार सीन है भाई इधर। और फिर हम एक हफ्ते बाद की कहानी देखते हैं जहाँ पे भाई डॉक्टर ओ अपना ये डायरेक्टर और प्रोफेसर किम तीनों रहते हैं। और भाई यहाँ पे डॉक्टर ओ की तारीफ कर रहा होता है। डायरेक्टर कहता है कि यार मुझे लगा नहीं था तू भाई ये प्रोफेसर किम जैसी लेडी को कंट्रोल कर सकता है, मुझे तेरे काबिलियत पे कभी शक नहीं करना चाहिए था। इनकी यहाँ पे बातचीत चल रही होती है और डायरेक्टर कहता है कि अब अपने वीआईपी वार्ड को एक्सपांड करने का टाइम आ गया है। जिस रिजॉर्ट पे वीआईपी वार्ड बना है वहाँ पे कुछ वीआईपी पर्सन को अब मजा नहीं आ रहा है, तो अब ये चाहते हैं कोई अलग जगह पे एक नया वीआईपी वार्ड बने, इससे भी बड़ा। डायरेक्टर सोचता है कि अब नया वीआईपी वार्ड बनेगा हेनेम में। अगर तुम्हें याद हो तो हेनेम वही जगह है जहाँ पे डॉक्टरों को चैप्टर नंबर 1 में भेजा गया था पनिशमेंट के लिए और वो वहाँ पे एग्जैक्ट 4 या 3 साल रहा था। तो ये लोग फिक्स करते हैं कि हेनेम में साउथ कोरिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट वीआईपी वार्ड बनाएंगे ये दोनों। एंड देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 1 महीने बाद ये लोग अपना काम करना चालू कर दिए हैं हेमन में एक अच्छा वीआईपी वार्ड बनाने का। फिर हम देखते हैं कि एक चेयर पे डॉक्टर वो बैठा हुआ रहता है और उसके पास एक लेडी आती है और ये लेडी कोई और नहीं थी, ये थी नर्स किम। एंड डोंट बी कंफ्यूज कि भाई ये मानवा में कितने सारे नर्स किम है, ये वो वाली किम है जो अपन लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था। जिसने चैप्टर 1 देखा है उसे मालूम है कि ये नर्स है कौन, और ये नर्स बहुत टाइम बाद हमें दिखी है अभी। एंड देन नर्स भाई बैठती है डॉक्टरों के पास, बट यहाँ पे भाई नर्स का कोई मकसद होता है यहाँ पे। तो डॉक्टर भाई उसे कहता है जो मैंने तुझे काम दिया था वो कंप्लीट करा कि नहीं। तो यहाँ पे भाई नर्स किम ने वो काम कंप्लीट करा है और एक फाइल देती है डॉक्टरों को जिस फाइल पे लिखा होता है पर्सनल रिकॉर्ड। एंड इस पर्सनल रिकॉर्ड के अंदर वो सब डिटेल होती है जो भाई एक नर्स की नहीं होनी चाहिए। मतलब भाई एक पर्सनल डिटेल्स होते हैं सब नर्सेस के इसके अंदर जो भाई फाइनेंशियल जूझ रही हो या फिर बहुत दिक्कत हो लाइफ में। और डॉक्टर वो ये सब नर्स को इसलिए सिलेक्ट कर रहा है क्योंकि जो वीआईपी वार्ड बनेगा वहाँ पे वीआईपी पर्सन जो आएंगे उनको खुश करने के लिए नर्स तो लगेगी। तो हाँ ये भाई का मास्टर प्लान है। नर्स किम डॉक्टरों को बताती है यहाँ पे कुछ नर्स के बारे में। एक नर्स होती है जिसपे बहुत सारे कर्जे लगे होते हैं, एक नर्स होती है भाई जो पेशेंट के साथ सोती है ताकि उसे पैसे मिल सके। डॉक्टरों को नर्स किम का काम अच्छा लगता है और यहाँ पे नर्स किम चाहती है कि डॉक्टरों के साथ वो बात करे, बट बिजनेस के टाइम ओनली बिजनेस टॉक। डॉक्टर वो इग्नोर करता है उसकी सारी बातों को और सिर्फ काम वाली बातें करता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई नर्स किम को भाई प्यार व्यार है, मतलब प्यार है इस बंदे से। मतलब भाई सब लड़कियों को क्या दिख रहा है इसके अंदर। बट यहाँ पर डॉक्टर वो भाई थोड़ा सा बोलते हैं ना उसको ट्रस्ट इशू आते हैं इसको। मतलब तू मेरे लिए इतना सब काम क्यों कर रही है, मुझे गड़बड़ लग रहा है तेरे अंदर, डॉक्टरों का ये मानना रहता है। बट यहाँ पे नर्स किम भी ठहरी भाई उसकी लवर। नर्स किम कहती है कि मैं तेरे लिए भाई कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे तू मुझे आजमा ले। और यहाँ पे बंदी कुछ भी करने से मतलब भाई अपने घुटने पे बैठ जाती है एंड बीजे देना चालू कर देती है। अगेन पब्लिक प्लेस पे एक बेंच पे ये दोनों भाई अब कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई रॉयल्टी प्रूफ करनी होती है नर्स किम को। भाई ऐसे कौन रॉयल्टी प्रूफ करता है भाई। अब ये पब्लिक प्लेस पे करेंगे तो यार लोग देखेंगे, तो वहाँ पे जो राजमिस्त्री होते हैं मतलब वर्कर्स यार वो लोग देख लेते हैं इनको करते हुए। डॉक्टर वो कहता है कि भाई ये लोग इतना काम करते हैं बट इन्हें उतना अच्छा प्राइस मिलता है नहीं। तो यहाँ पे नर्स किम समझ जाती है कि डॉक्टर क्या चाहता है। तो नर्स किम भाई डॉक्टर को छोड़ती है और इनके तरफ बढ़ जाती है, उनके पास जाती है और पॉइंट टू बी नोटेड
लिमिटेड, वहाँ पे 3 बंदे होते हैं, ठीक है, और उनके पास जाके बोलती है लेट मी सेटिस्फाई यू, और हाँ अभी के 3 बंदे बाद में बढ़ेंगे। तो यार इफ तुम मुझे सब्सक्राइब करके रखे हो और तुम मेरी पार्ट 1 से लेके ये वीडियो देखते जा रहे हो, तो यार तुम लोग सोच रहे होगे ये कुछ 1-2 हफ्ते से वीडियो उतनी रेगुलर आ नहीं रही है। तो यार देखो, मैं पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, मतलब पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ता हूँ बट पढ़ता नहीं हूँ। तो मेरे अभी एग्जाम्स है, ठीक है, रिटर्न बहुत काम है, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम है, फिर एंड सेमेस्टर एग्जाम है। तो हाँ ये पूरा अप्रैल मंथ थोड़े कम वीडियोस आएंगे, पर हाँ मैं ट्राई करूंगा जल्दी वीडियोस लाने की। और अब तो ये मानवा भी अब खत्म होने को आया है, तो ठीक है, तो यार सब्सक्राइब कर लो। अप्रैल मंथ तक की ही बात है, फिर मैं से कंटिन्यू नए मानवास आएंगे, नए वीडियो आएंगे, और भाई तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। तो मेक इट श्योर कि तुमने सब्सक्राइब किए और मेरा इंस्टा फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं अपडेट देता रहूंगा। टाटा।